DRD टीवी की खास न्यूज। बिजनेसमैन अमित ग्रोवर के घर में हुई 7 अप्रैल की डकैती को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पास से एक देसी कट्टा, 5,000 रुपए, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गहने और कार भी बरामद की है। के 4 लोग अभी भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या दिल्ली पुलिस इन 4 लोगों को पकड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समीर, DRD टीवी, दिल्ली। 2011 को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में एक डकैती का इंसिडेंट दिलशाद गार्डन एरिया में हुआ था। करीबन 6 एसेलिएंट घर में घुसकर अर्ली मॉर्निंग आवर्स अराउंड 3 o'clock उन्होंने हाउस इनमेट को आर्म्स दिखाकर, थ्रेटनिंग देकर घर में जो हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स, मोबाइल फोन्स, ज्वेलरी आइटम, लैपटॉप, रिस्ट वॉचेस, उनकी लूटपाट की थी। और इसलिए एक डकैती का केस PS GTB इनक्लेव थाने में दर्ज किया गया। इसकी बहुत केयरफुली जो मोडस ऑपरेंडी हमने एग्जामिन की, मोड ऑफ एंट्री कैसा है, उनकी बोलचाल, उनका लिहाजा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बांग्लादेशी फुटप्रिंट नज़र आ रहे थे। तो इसीलिए काफ़ी टीम इस पर लगाई गई। जो प्रीवियस कन्विक्ट्स, एक्यूज थे हमारे बांग्लादेशी, उनको खंगाला गया। साथ ही साथ हमें एक इन्फॉर्मेशन और मिली कि अजमेर पुलिस भी बांग्लादेशी गैंग के पीछे तफ्तीश में लगी हुई है। उनके यहाँ भी 2 और 3 की रात को एक रॉबरी हुई थी, तो उनकी टीम भी उसी फॉलोअप में दिल्ली पहुंची। तो जब ये आपस में मिल बैठ के बात हुई तो सीक्वेंस उनकी देखी गई, तो वो सेम फुटप्रिंट अजमेर और दिल्ली दोनों में सेम मिल रहे थे। तो जैसा कि एक कंफर्मेशन हमें और रिकन्फर्मेशन हुआ कि कहीं ना कहीं तो बांग्लादेशी क्रिमिनल्स का हाथ है, इमीडिएटली टीम्स वेस्ट बंगाल रवाना की गई। वेस्ट बंगाल में बॉर्डर के पास से जॉइंट ऑपरेशन में 2 बांग्लादेशी क्रिमिनल्स हम एप्रीहेंड कर पाए। तब तक करीब 4 बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। ये 2 बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी में थे। इसमें वेस्ट बंगाल पुलिस की काफ़ी मदद मिली और उनकी साथ मिलकर इंटेलिजेंस लगाकर ये हम 2 आदमी पकड़ पाए, जो मोहम्मद शाहीन मुल्ला और शेंटू शेख, दोनों बांग्लादेशी रेजिडेंट हैं। वो हमने पहले नैप किए। उनके पोजेशन से लैपटॉप, सिल्वर आइटम और रिस्ट वॉचेस रिकवर हो पाए। जब उनका डिटेल एग्जामिनेशन किया गया तो दिल्ली के जो उनके एसोसिएट थे, जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये डकैती की वारदात रची और उसके बाद यहाँ पर शेल्टर लिया, रैकी की, तो उसमें हमारे पास 2 नाम सामने आ रहे थे। इसमें एक तैयब हुसैन, जो यहाँ का बांग्लादेशी पर्सन ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन है, बट ही बोर्न इन इंडिया। उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमें मिला, बट वो ऑफ लेट अब्सकॉन्ड कर रहा था, अपने हाइड आउट अलग बनाकर दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो इसलिए काफ़ी इसको दूसरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह देखे गए। तो फाइनली हम उसको लोनी, जहाँ पर इसका अभी प्रेजेंट हाइड आउट था, वहाँ पर ये इसको हम ट्रेस कर पाए। तो इसमें हमने गोकुलपुरी और GTB इनक्लेव थाने की टीम, जॉइंट टीम बनाकर एक ट्रैप लगाया और 27 तारीख को जब ये लोनी से दिल्ली आ रहा था, लोनी गोल चक्कर पर इसको हमने ट्रैप किया। और उस ट्रैप में इसकी गाड़ी जो मारुति 800 भी हमें मिली, ये वही गाड़ी है जिसमें इन्होंने क्राइम के वक्त इन्होंने फेरी किया था आने जाने के लिए और सामान कैरी करने के लिए। इसमें काफ़ी रिवेल्विंग खुलासे हुए। इन्होंने हाउस की दिन में रैकी की और रैकी करने के टाइम पर इनका जो देखना एटीट्यूड था, इन्होंने वो हाउस यूज अडॉप्ट किया जो बहुत ही वनरेबल था, जिसमें एंट्री बड़े आसानी से हो सकती थी, एक्सेसिबिलिटी आसान हो, इसमें आराम से आप
कूद कर अंदर घुस जाएं और दरवाज़ा तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सिर्फ मेरे हाउस की लोकेशन और उसकी वनरेबिलिटी, इस क्राइटेरिया पर ही उन्होंने ये हाउस लोकेट किया, चूज किया। कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन एज सच इनके पास नहीं थी। लूट के बाद ये तैयब के घर रुके, वहां पर इन्होंने आपस में अपना हिस्सा बांटा और बांटने के बाद जैसा एक बांग्लादेशी की एक मोडस ऑपरेंडी होती है, वो जनरली रिट्रीट कर जाते हैं ताकि जो स्टोलन बूटी है उसको लेके अपने कंट्री चले जाए, कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाए ताकि मामला ठंडा हो जाए। तो इसके बाद से हमने इसकी इंस्टांस पर, तैयब के इंस्टांस पर इसका एक एसोसिएट अहमद, वो भी हमने अरेस्ट किया है और इसके दोनों के पास से हमें कुछ लूटेड आइटम के पार्ट, ज्वेलरी, रिस्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन और कैश मिला है। साथ ही साथ एक देसी कट्टा जो उन्होंने ऑफेंस में यूज़ किया था वो रिकवर किया है। सर कितने की डकैती थी? डकैती इनका पकड़ने का कितने केस टोटल सुलझाने के दावा किया? सुलझाने का इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक इन्होंने तो तैयब था, इसने सिविल लाइन में एक बगलरी केस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इसके अलावा अजमेर केस में ये शामिल थे और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 5 दिन का पीसी रिमांड मिला है। इनमें इस बातों को और तफ्तीश की जाएगी, इनकी और पुरानी इन्वॉल्वमेंट या रिसेंट केसेस में इन्वॉल्वमेंट सामने ला पाए। कितने की थी सर डकैती? ये डकैती में करीब 60,000 रुपये कैश गया था, लैपटॉप, ज्वेलरी आइटम थे, सिल्वर के कुछ आइटम थे और मोबाइल फोन। सर ये आके रहते कहाँ थे? बांग्लादेश से जब आते थे तो दिल्ली? ये तैयब इज द मेन हार्बरर। ये तैयब के पास ही रहते थे और तैयब इनका एक मेन कंड्यूट लोनी यहाँ पे था, लोनी। तो अजमेर में क्या इनकी कोई टीम वगैरह या इनके साथी वगैरह अभी भी वहाँ पे हैं या क्या इनका पूरा गैंग चल रहा था? अजमेर और दिल्ली सब इसको टारगेट बनाते हैं। ये अजमेर का हम, क्योंकि अजमेर पुलिस इस चीज़ को तफ्तीश में कर रही है तो हम उसमें इंटरफियर नहीं कर रहे हैं कि अजमेर में क्या इनके कॉन्टैक्ट्स थे। बट हमारा दिल्ली का कंसंट्रेशन था कि दिल्ली में ये कैसे रहे, दिल्ली में कौन आए, कहाँ बैठे, तो हमने वो फुटप्रिंट सारे निकाले। वैसे कर रहे थे क्या सर? एक स्टेटमेंट कहते डाली फिर दूसरे स्टेट दूसरे में दूसरे से तीसरे में ये रिट्रीट कर रहे थे। बेसिकली दे वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश। तो इनका मेन हाइड आउट जिसे कह सकते हैं वो दिल्ली बेस्ड था। दैट्स व्हाई दे केम टू दिल्ली फर्स्ट एंड फ्रॉम देयर बेसिकली दैट ट्रांजिशन पीरियड ओनली 3 days। अभी कितने एब्सकॉन्ड कर रहे हैं इसमें? अब्सकॉन्ड 4 जो बांग्लादेशी हैं वो अब्सकॉन्ड कर गए हैं। नाम? तो टोटल इसमें हम कह सकते हैं कि 8 आदमी शामिल।